Hello students, today we will discuss about इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल है जो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ है जो वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जब कोई करंट उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्लो नहीं करता यानी सर्किट कैसा होगा, ओपन होगा, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, यानी सर्किट कैसा है, ओपन है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल को? तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी ई नॉट सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इसका फार्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहां पर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल यदि लार्ज है तो इसका मतलब उसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। रिडक्शन पोटेंशियल यदि लार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगी और इलेक्ट्रोड कैसा होगा, कैथोड होगा। यदि रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी और जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, एनोड होगा। तो दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन पोटेंशियल यदि लार्ज है तो वो आपका कैथोड है और रिडक्शन पोटेंशियल यदि स्मॉल है तो वो क्या होगा, एनोड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है जिसमें वो क्या कहलाएगा, एनोड, और जो रिडक्शन होगी जिस इलेक्ट्रोड में वो क्या होगा, कैथोड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल देख लेना है। यदि ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल तो उसमें रिडक्शन है वो क्या होगा, कैथोड होगा। यदि रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसमें और वो क्या होगा, एनोड होगा। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में जो रिलेशन है वो क्या आपका, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हम यदि माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिर्फ ये याद रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल देखिए जिसमें रिडक्शन ज्यादा है वो कैथोड होगा, ठीक है, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसमें ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल। यहाँ पर आपको ईएमएफ दी हुई है, एक कैलकुलेट करना है हमें एक सेल की ईएमएफ, और आपको ये दिया हुआ है जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। कितना दे रखा है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 0.76 वोल्ट। और एक है आपका कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, कितना दे रखा है ये, 0.34 वोल्ट। अब हमें ये देखना है, देखो इसमें आपका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लार्ज है इसके कंपेयर में, तो इसमें क्या होगी आपकी रिडक्शन होगी और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। इसमें लेस है रिडक्शन पोटेंशियल तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी और किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसने किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिंक में। तो इलेक्ट्रॉन का गेन है वो क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन। इसी तरह कॉपर 2 पॉजिटिव है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, तो ये दोनों क्या आपका रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन का गेन है जो वो आपका
रिडक्शन कहलाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन और ये भी रिडक्शन, इसलिए ये क्या आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में आपको केवल ये देखना है रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। यदि रिडक्शन है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो दोनों आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। अब इसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है, ये लार्ज है तो इसका मतलब इसमें रिडक्शन होगी, और क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह। इसमें लेस है तो ये ऑक्सीडेशन होगी और एनोड की तरह। अब हमें फार्मूला पता है ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। ई नॉट सेल होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का हमें पता लग गया क्या है 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पर 0.34 वोल्ट होगा माइनस, अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना है -0.76, तो माइनस माइनस 0.76, ठीक है। माइनस यहाँ पर आएगा तो 0.34, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 0.76, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक बार देखिए, फटाफट रिपीट कर देते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उनके बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा आपका ईएमएफ ऑफ ए सेल। सर्किट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ओपन सर्किट का मतलब उसमें करंट या तो नेग्लिजिबल हो या फिर करंट फ्लो ना हो। ई नॉट सेल जो है कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन है एनोड कौन है उसका पता कैसे लगाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। यदि लार्ज है रिडक्शन पोटेंशियल तो उसमें क्या होगा रिडक्शन होगा, और वो किसकी तरह होगा कैथोड की तरह। यदि रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल है तो उसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड की तरह। दोनों में हम रिडक्शन का पता होना चाहिए क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये लार्ज है तो इसका मतलब इसमें रिडक्शन होगी तो ये कैथोड होगा, और इसमें रिडक्शन कम है तो इसका मतलब ये क्या होगा एनोड होगा। तो यहाँ पर या क्या करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या देखना है रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर कॉपर, तो कॉपर 2 पॉजिटिव दिया होता, तो यहाँ पर ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये आपका -0.34 क्या है, ये आपका इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो -0.34 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा +0.34 वोल्ट आ जाएगा। तो कई बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया होता है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ईएमएफ ऑफ ए सेल हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक बच गए वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।